नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल निमिषा हैप्पी लाइफ। मैं हूँ वैशाली और मैं आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप लोग वीडियो का टाइटल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ। एक्चुअल में कल वट सावित्री का व्रत है, तो मैं आपको आज वट सावित्री व्रत के बारे में पूरी पूजा की विधि और उस व्रत के संपूर्ण क्रिया बताने वाली हूँ। एक्चुअल में क्या है कि आप यूट्यूब के कोई भी वीडियो आप देखेंगे, आपको पूरी विधि आपको नहीं मिलेगी। यूट्यूब में ये पहली वीडियो है जिसमें कि वट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि बताई जा रही है, उत्तर भाग की भी और दक्षिण भाग की भी। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैं आपको उत्तर भाग की और दक्षिण भाग की बात क्यों कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, वीडियो तो सभी देखते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन सबको जो जिस तरफ रहता है उस तरफ की पूजा उनके लिए मान्य की जाती है। तो हमारे भारत में ये व्रत दो तरीके से किया जाता है, एक उत्तर भारत की रीति अनुसार और दूसरा दक्षिण भारत की रीति के अनुसार। उत्तर भारत में यह व्रत वट सावित्री का जो व्रत होता है, ये अमावस्या को किया जाता है और उसके 3 दिन पहले से ये व्रत प्रारंभ होता है और अमावस्या के दिन इसका पारायण किया जाता है। जबकि दक्षिण भारत में जो होता है, ये पूर्णिमा के 3 दिन पहले से यह व्रत चालू किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसका पारायण किया जाता है। बात ना खींचते हुए मैं आप लोगों को यह बात समझाती हूँ कि इस दिन देखिए, वट सावित्री व्रत का जो पूजन होता है, ये वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष अर्थात जैसे बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद की पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत की पूजन विधि क्या है, दूसरा वट सावित्री व्रत किन लोगों को करना चाहिए, वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री क्या है, व्रत का पारायण किस प्रकार किया जाता है, ये सब आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को ना स्किप मत करके देखिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में ये वट सावित्री व्रत है क्या। वट सावित्री व्रत जो है, ये सावित्री, माता सावित्री और सत्यवान के जो उसके लिए मनाया जाता है। क्योंकि आज के दिन ये कहा जाता है कि वट सावित्री जी ने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे और उनसे 2 और आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तो यमराज से प्राण लेना कोई आसान तो बात होती नहीं है ना। तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने के बाद एक सुखमय जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। इसी मान्यता को मानते हुए अब वर्षों से और आज तक हम ये व्रत मनाते आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्रत जो है, उत्तर भारत में यह व्रत 10 जून अमावस्या के दिन रखा जाएगा और दक्षिण भारत में यह व्रत पूर्णिमा के दिन 24 जून को रखा जाएगा। ठीक है, 24 जून की रात्रि में इसका पारायण किया जाता है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब इस व्रत की पूजन सामग्री क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले इसमें लगता है आपको वट वृक्ष। वट वृक्ष या तो आप वट की एक दिन पहले कोई भी वट की एक डाली तोड़ करके लाकर आप अपने गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर नहीं है, अगर आपके पास उपलब्ध है, कहीं पास में वट का वृक्ष है, तो आप वहाँ जाकर के पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस दिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए, मतलब 16 श्रृंगार या जितना भी आप श्रृंगार करना चाहते हैं वो पूरा श्रृंगार आपको करना चाहिए। लाल कलर का वस्त्र पहने आप, क्योंकि ये सुहाग का प्रतीक होता है। हाथों में मेहंदी लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अब बताती हूँ पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आपको लगते हैं बट वृक्ष के पत्ते, 5-7 पत्ते आप रखिए। आपको लगती है हल्दी, चावल, फूल लगते हैं आपको। इसके अलावा काले चने आते हैं, काले चने इस पूजा में मेन होते हैं। इन्हें आप रात्रि में 1 दिन पहले फुला करके रखें, क्योंकि व्रत इसी से खोला जाता है। इसके बाद आपको लगेगी दक्षिणा, लगेगी फल लगते हैं, कुछ मौसमी फल होते हैं। इसके अलावा आपको रोली लगती है, या तो आप कच्चा सूत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आपकी पीले कलर के हल्दी से आप उसको पीला कर
उसके बाद इस्तेमाल करें, नहीं तो आप रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगेगा जल लगेगा, ठीक है। आपको क्योंकि रोली 7 परिक्रमा आपको भी घी लगेगा, है। रुई की बाती लगेगी। इसके अलावा आपको लगता है कि मिष्ठान लगता है उनको भोग, ठीक है। इसके अलावा आपको पान के पत्ते लगेंगे, कपूर लगेगा, दीपक लगेगा, अगरबत्ती लगेगी, धूप बत्ती लगेगी। ये सभी सामग्री आप एक दिन पहले ही आपको व्यवस्था कर लेनी होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ जो पूजन में और चढ़ाया जाता है। इसमें बरा के फूल चढ़ाए जाते हैं, जो कि आप आटे में शक्कर मिलाकर उसके गोल गोल लोइयाँ बनाकर आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अठवाइन चढ़ा सकते हैं, 8-10 माता को जितनी आपको लगे आप वो चढ़ा सकते हैं। कुछ आप अपने लिए रखें, कुछ आप बच्चों में बांट सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहला प्रसाद आपको पति को खिलाना होता है। आपको माता के लिए श्रृंगार का सामान लगेगा। श्रृंगार में आप चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आप जो जो माता को चढ़ाना चाहते हैं आप वो श्रृंगार की व्यवस्था कीजिए। इसके अलावा आपको चुनरी लगेगी और सत्यवान जी के लिए कोई उपवस्त्र लगता है तो आप उनके लिए कोई पीला कपड़ा जिसका थोड़ा सा टुकड़ा रख सकते हैं, है ना। माता के लिए चूनर रहती है। तो ये सभी सामग्री और दक्षिणा ये आपको मेन होती है, ठीक है। ये आप इतनी व्यवस्था करके रखिए, ये आपकी पूजन सामग्री हो जाती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वट सावित्री व्रत की पूजन विधि किस प्रकार होती है। तो ये दोनों सेम है, आप वट वृक्ष के नीचे भी वैसे ही करिए और अगर आप घर में लाकर गमले में लगाते हैं तो भी वैसे ही करिए, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आप जाइए जहाँ पे आपको पूजा करनी है, उस स्थान को साफ कीजिए, थोड़ा सा जल छिड़किए। इसके लिए आपको गौर लगते हैं, गौरी गणेश, क्योंकि आपको पता है कि गौरी गणेश का पूजन प्रथम होता है। अगर आप इनके बिना कोई पूजा करते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश बनाइए, गौरी गणेश का पूजन कीजिए। सबसे पहले उनको जल अर्पित कीजिए, उनको तो हल्दी, चावल, रोली, है ना, पुष्प ये सब चढ़ाइए। बाद में आप वट वृक्ष में भगवान से प्रार्थना कीजिए, माता सावित्री, भगवान सत्यवान से, और ये प्रार्थना कीजिए कि आइए हमारे पूजन में आकर हमारे पूजन में स्थान लीजिए और हमारे पर जैसे आपने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे, आप हमारा भी धर्म इसी प्रकार का बनाइए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अपने पति के लिए इसी प्रकार हम बने रहें, हमारा जोड़ा कभी न रहे, घर द्वार भरा रहे, ठीक है। अब माता सावित्री का ध्यान कीजिए, माता सावित्री का आवाहन कीजिए, भगवान सत्यवान का आवाहन कीजिए, सभी देवताओं का आवाहन कीजिए। इसलिए क्योंकि वट वृक्ष में कहा जाता है भगवान विष्णु, ब्रह्म देवता और भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो ब्रह्मदेव की तो पूजा होती नहीं है, इसलिए आप विष्णु भगवान और शिव जी का आवाहन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो अगर आपके यहाँ है तो आप मूर्ति ले सकते हैं। एक गुड्डा गुड्डी की मूर्ति लेकर के आप उनको सत्यवान और माता सावित्री बनाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप वट वृक्ष में ही दोनों का आवाहन करके उनको स्थान देकर सबसे पहले माता सावित्री का पूजन कीजिए। इसलिए माता सावित्री को पहले जल चढ़ाइए, उनको हल्दी लगाइए, पहले उनको चावल चढ़ाइए, उनका रोली लगाइए, उनको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं आप। उसके बाद उनको चुनरी चढ़ाएं। साथ ही बाद में सत्यवान जी की पूजन करें, उनको तिलक चंदन लगाएं, उनको पीला चंदन लगाएं। साथ ही उनको उपवस्त्र, पीला कोई उपवस्त्र उनको अर्पित करें। इसके बाद आप दोनों को ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद आप उन्हें भोग जो आपने बनाया है, बरा के फूल, अठवाइन, कोई मिष्ठान और जो काले चने आपने रात में भिगोए थे, ये सभी को 12-12 ले करके 12-12 24, है ना, ले करके आप उन्हें भोग लगाइए, उनका ध्यान कीजिए। इसके बाद आप उनको भोग लगा देने के बाद आप उनका धूप दीप कीजिए। धूप दीप देने के बाद आप बाद में हाथ में अक्षत लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोली रखिए। उसको लेने के बाद आप वट सावित्री व्रत की कथा है जो कि सावित्री और सत्यवान की कथा है,
उसे इस दिन श्रवण किया जाता है। तो आप इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा श्रवण हो जाने के बाद आप ये सभी जो हाथ में लिया हुआ है आपने, इसके साथ संकल्प उन्हें अर्पित कीजिए और आपकी जो मनोकामना है, जो माता से आप चाहते हैं, भगवान सत्यवान से आप इस दिन आप मांगिए। इस दिन आप देखिएगा आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ, भगवान माता गौरा सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही अपने परिवार के धन दौलत संपत्ति सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यदि वो हैं तो सब है। ठीक है, इसके बाद आती है आपको बारी। आप फिर अपने हाथों को, जब आपका हो जाता है पूजन, तो सबसे पहले आप अपने स्थान पर खड़े होइए। धागे को जो रोली आपने ली हुई है उसे उस वृक्ष से बांधिए। बांधने का मतलब ये नहीं आपको गिठान नहीं लगाना है, सिर्फ उसको लपेटना है और 12 बार फेरी लेनी होती है। आप इस बीच में आप चाहें तो माता का जाप कर सकते हैं, आप चाहें तो गीत गायन कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे तो हम गीत गायन करते हैं, भगवान को याद ही करते हैं, ऐसे आप भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी 12 फेरी हो जाए तो और आप सभी लोग अपने अपने यथावत स्थान पर वापस बैठ जाइए। इसके बाद जब आपकी सारी पूजा हो गई है तो आपको क्या करना है, आपके पूजा थाली में जो थोड़ी सी हल्दी बची हुई है उससे माता को आपको रंगना है। तो आप अपने हाथों में हल्दी लीजिए, सबसे पहले हल्दी लीजिए और अपने हाथों में अच्छा रंगिए और उस वट वृक्ष में जहाँ पर आपने ये फेरी लगाई है, परिक्रमा का जो धागा है उसके ऊपर अपने हाथ 7 बार लगाकर उनसे भेंट कीजिए और अपनी मनोकामना जो आप चाहते हैं वो माता से बोलिए। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपका अंतिम चरण ही ये आता है कि आपको 7 गट्टे का धागा बनता है। 7 गट्टे का धागा मतलब एक लंबा सा रोली का, उसी का सूत आप काट लीजिए, उसमें 7 बार अपनी मनोकामना बोलिए और उसमें गिठान बांधते जाइए। फिर आपकी जो सखी आपके साथ हैं, आप उनमें से किसी से बोल करके अपने हाथ में या गले में उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सातों जीवन की मनोकामना के रूप में देखा जाता है। अब हो जाती है आपकी पूजा अंतिम पड़ाव में। आपकी इसके बाद आपको सिर्फ आरती करनी होती। तो आप आरती करने के लिए आप चाहें तो आप भगवान शिव की आरती भी कर सकते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की आरती भी कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती कर लेने के बाद आप मंगलाचरण कीजिए, आचमन कीजिए और आपकी जो मनोकामना है दोबारा माँ से पूरी करने से पहले पूरी करने के लिए बोलिए माता से। इसके बाद होने के बाद आपको वट वृक्ष के नीचे ही व्रत को खोलना होता है। तो आपको खाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास जो चने रखे हैं उनमें से 7 चने आप अपने हाथ में निकालिए, जो कि टूटे फूटे ना हो, साबुत हो, और उन 7 चनों को एक ही बार में पानी के साथ आपको निगल जाना होता है। लेकिन आपको इसको कोशिश करें कि ये आपके हाथ दांतों से कटे नहीं, टूटे नहीं, सीधा आपको निगलना होता है। और फिर उसके बाद आप अपने स्थान पर ये खोल पारण करने के बाद आप अपने स्थान से उठिए, माता से थोड़ा सा श्रृंगार लीजिए, उसके बाद आपकी पूजा यहाँ संपन्न हो जाती है। आई थिंक, मुझे लगता है आप सभी को पूजन वट सावित्री व्रत की ये संपूर्ण विधि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सेम विधि है, जैसे उत्तर में की जाती है वैसे ही दक्षिण में भी की जाती है। और अगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मेरे आने वाले जो और नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।